So welcome Tarun bhai in the podcast and आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया so thank you so much. So we can quickly start. First of all आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, आपने एजुकेशन कहाँ से की हुई है और अभी क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि मैं तरुण हूँ और मैंने जो एजुकेशन मेरा किया था वो भोपाल से किया था, एलएनसीटी कॉलेज से। Okay. वहाँ से मैंने सीएस ब्रांच में अपना ग्रेजुएशन किया। हम्म, तो उसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो मेरा हम्म, वहीं से इंटर्नशिप लगी थी कॉग्निजेंट में, और फुल टाइम भी मैंने वहाँ पे कॉग्निजेंट में ज्वाइन किया था, Okay. फर्स्ट जॉब। Okay, कॉग्निजेंट में आई थिंक 2-3 रोल के लिए वो लोग एज अ ज्वाइन कर रहे होते हैं एज अ फ्रेशर, तो किस रोल के लिए आपने ज्वाइन किया था? तो मेरे टाइम में जब मैंने ज्वाइन किया था 2020 में, तो उस समय दो रोल थे। हम्म, कॉलेज से एक ही रोल के लिए होता था जो था प्रोग्राम एनालिस्ट। ओके और उसके बाद एसोसिएट रोल वहाँ पे जब हम इंटर्नशिप करते थे उसी समय वहाँ पे कंपनी के अंदर वो इंटरव्यू लेके करते थे डिसाइड। तो ओके मैंने प्रोग्राम एनालिस्ट पे ज्वाइन किया था। ओके ओके। एंड उसके बाद की जर्नी कैसी रही है, मतलब ओला तक एंड फिर अभी रिजल्ट तक सब कुछ बताइए। सो देखो, कॉलेज में तो ऐसा था कि 2020 में हो गया था लॉकडाउन, हाँ। और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई कॉग्निजेंट में। हम्म, और मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना है। बट हम्म, 2020 में कुछ इस तरीके से मार्केट कंडीशन हुई थी कि जैसे कि अभी करंट कंडीशन है ले ऑफ की। उस समय भी हम्म, ऐसा हो गया था कि बहुत सारी जॉब्स फ्रीज हो गई थी, कंपनीज हायरिंग नहीं हम्म, कर रही थी। हम्म, तो मुझे उस समय ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ या कुछ क्रैक कर पाऊँ। तो मैं ओके। लगातार पढ़ते रहा। फिर 2021 में जॉब्स आना स्टार्ट हुई और मैंने मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई किया। हम्म, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में रिजेक्शन मिला। उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी अमेजॉन, जिससे ओके मुझे लास्ट राउंड में बार रेजर में रिजेक्शन मिला था। ओके। तो वो बहुत ही खराब फेस था कि बहुत सारा प्रिपेयर करके गए, हर चीज़ हम्म, प्रिपेयर करी आपने, और उसके बाद लास्ट राउंड में आपको रिजेक्ट कर दिया। राइट। मतलब वो फिफ्थ राउंड होता है, आई थिंक फिफ्थ या फोर्थ ओके। राउंड, अमेजोन का लास्ट ये राउंड, जहाँ ऑफ पे कैंपस आपने 80%। अप्लाई किया था अमेजोन के लिए? अमेजोन की या जर्नी बताइए ना कि कैसी जर्नी थी, मतलब इनिशियल लेवल में कैसे अप्लाई किया, फिर क्या राउंड्स ऑफ तो इंटरव्यूज थे, सब कुछ। देखो, अमेजोन एक ऐसी कंपनी है इंडिया की हम्म, जो हम्म, मतलब सबको मौका देती है, चाहे आप हम्म, आईआईटी से हो, एनआईटी से हो या छोटे कॉलेज से हो। ओके। अगर आप अप्लाई करोगे उनके कैरियर पेज पे तो वो लोग टेस्ट लिंक तो सेंड कर ही देते हैं। तो आपको एक हम्म, टेस्ट देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ओके। अमेजोन कंपनी इस तरीके से बिहेवियर है अमेजोन कंपनी का कि वो बहुत सारे लोग को इनवाइट भेजती है हम्म, कि इंटरव्यू में आओ आप, और बहुत हम्म, कम लोग को सेलेक्ट करती है। मतलब वो इंटरव्यू ओके में बुलाएगी आपको, बट ओके सिलेक्शन कम लोग का होता है वहाँ पे। ओके। बट छोटे कॉलेज के लिए अच्छा है कि वो कम से कम मौका दे रहे हैं हम्म, आपको बैठने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। नहीं तो बाकी सब कंपनी डायरेक्ट आईआईटी में जाके हायर कर लेती है, तो राइट। आपको चांसेस भी नहीं मिलते हैं कि आप इंटरव्यू दे पाओ। ओके ओके, ग्रेट। एंड ओला की जर्नी बताइए ना, ओला में कैसे प्लेसमेंट हुआ और कितना काम वहाँ पे किया, और फिर उसमें ले ऑफ भी आपका हुआ तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट तो वहाँ तक जर्नी कैसी हाँ, रही थी वो डिस्कस करते हैं। तो यार वो तो बहुत अच्छी जर्नी रही। हाँ। अमेजोन के लिए जो मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने मल्टीपल कंपनीज में और लगातार देते रहा। उसके हम्म, बाद मेरा सिलेक्शन ओला में हो गया था। हम्म, तो ओला की भी इंटरव्यू प्रोसेस टफ ही मैं मानूंगा, अमेजोन जैसी ही थी, ओके जिसमें आपसे डीएस राउंड काफी टफ पूछा जाता है कि ओके ग्राफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बैक ट्रैकिंग, मतलब जो ओके। एडवांस टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका मैनेजर राउंड होता है। उस समय तो SD1 था, मैं तो सिस्टम डिजाइन होता नहीं है। हम्म, तो उस समय डीएस के राउंड्स और मैनेजर राउंड से आपका क्लियर हो गया था मेरा इंटरव्यू। ओके इसी तरीके से राउंड हुए थे, राउंड 3 राउंड थे। ओके। उसके बाद यार ओला में आने के बाद मैंने देखा कि यार कितने बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, कितनी सारी हम्म, माइक्रो सर्विस होती है एक टीम के अंदर ही। और एक हम्म, माइक्रो सर्विस कितनी सारी माइक्रो सर्विस को कॉल करके कुछ प्रोसेस कर रही होती है, कुछ काम कर रही होती है अपना। और ओला का फ्लो किस तरीके से चलता है, मतलब एक ओके यूजर जब बुक करता है, वहां से स्टार्ट होते हुए अराउंड 100 माइक्रो सर्विस से फ्लो जाता है और कंप्लीट होती है एक बुकिंग। राइट तो मैंने ओके। बहुत काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। हमारी टीम में अराउंड 5-6 माइक्रो सर्विस थी, और मैनेजर काफ़ी पुरानी थी वहाँ की, मतलब जिसने ओला बनाई थी उस समय से वो मैनेजर वहाँ पे थी। तो ओके। उनको काफ़ी नॉलेज था, उनने काफ़ी हेल्प किया सिखाने में। हम्म, और उस तरीके से वहाँ की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और काफ़ी फीचर्स पे भी मैंने वहाँ पे काम किया। और वहाँ का जो ओके। इन्वायरमेंट था वो काफ़ी फास्ट पेस था। मतलब आपको जल्दी काम करना होता था, आपको नई नई हम्म, चीज़ों पे काम करना होता था। मज़ा बहुत आ रहा होता था, मतलब कुछ भी बना रहे हो आप तो एंड टू एंड बना रहे हो। मतलब आपका कुछ एक फीचर भी डिप्लॉय हो रहा है तो आपको ऐसा फील होगा कि यार हम्म, ये ड्राइवर के लिए मैंने ये नई चीज़ कर दी। और एंड ओके। टू एंड और आपको सब कुछ पता है कि ड्राइवर की स्क्रीन कैसी चल रही है, ड्राइवर अभी क्या मिलेगा, ड्राइवर को आने वाले टाइम में क्या मिलने वाला है, या कस्टमर्स को कैसा फेसिंग स्क्रीन मिलेगी, सब कुछ आपको पता होता था, कैसे बुकिंग होती है, क्या होता है। आपको ऐसा ऐसा लगता है कि आपने कहीं कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो आपको सीधा दिख रहा होता है आपका वर्क, तो वो एक अलग हाँ या मोटिवेशन आपको दे रहा होता है। ओके ग्रेट। तो स्टार्टिंग पैकेज क्या था उसके बारे में अगर हम डिस्क्लोज करें तो, अमेजोन जो आपने ओला पे स्टार्ट तो किया था तब। तो ओला में यार मैंने ज्वाइन किया था अराउंड थोड़े एक्सपीरियंस पे। मैंने बिल्कुल ऐसा 0 ईयर एक्सपीरियंस पे ज्वाइन नहीं किया था। मैंने हम्म, 1 ईयर अराउंड मुझे कॉग्निजेंट में हो चुके थे, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो ओके मुझे अराउंड 18 LPM मिला था वहाँ पे, ओके ग्रेट। एज अ एंड बेस पैकेज। ओके एंड इसका एक अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्विच करना चाहता है अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस में, तो क्या स्टेप हो सकती है, क्या लर्निंग हो सकती है, कितने महीने का उसको टाइम देना होगा किसी भी स्टूडेंट को, वो बता दीजिए ना थोड़ा सा ब्रीफ देखो, में। स्टूडेंट को कितने महीने का टाइम देना चाहिए, तो हम्म, मेरे हिसाब से 6 मंथ
काफी अच्छा टाइम है जिसमें आप लर्निंग कर सकते हो, डीएस सीख सकते हो। अगर आपको SD1 जॉब क्रैक करनी है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आना चाहिए या बहुत हुँ, बड़ी बड़ी चीजें आना चाहिए, माइक्रो सर्विस आना चाहिए, बट आपको डीएस बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि SD1 में क्या होता है कि डीएस के राउंड में आपकी फिल्टरिंग होती है। अगर आप ओके। मैनेजर राउंड तक पहुंच जाते हो कोई भी कंपनी के, तो आपके हुँ, 80% चांस है या 90% चांस है कि वो कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, क्योंकि मैनेजर ओके, राउंड में इतना नहीं पूछा जाता है चीजों का। तो जो ओके। भी आपके प्रोजेक्ट है वो पूछे जाएंगे आपसे मैनेजर राउंड में, बट हुँ, उसके पहले जो राउंड्स है, जो डीएस के 2 राउंड होते हैं, कोई कंपनी में, कोई कोई कंपनी में 3 राउंड होते हैं। जैसे अमेजोन ओके, की बात करोगे तो आप 3 राउंड होते हैं, ओला में 2 हुए थे। तो इस हुँ, तरीके से डीएस के राउंड बहुत टफ होते हैं जिसमें फिल्टरिंग होती है बहुत बच्चों की। तो अगर ओके, आपको डीएस अच्छे से आता है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आराम से क्रैक कर सकते हो। ओके। डीएसए में टॉपिक्स बता सकते हो कि क्या-क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं? देखो, डीएस में जो है मोस्टली तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना, तो हुँ, इंटरव्यूअर आ रहा होता है, वो रैंडमली कुछ भी हुँ, पूछ सकता है। ओके, वो भी जॉब कर रहे होते हैं, जैसे हम भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हम हाँ, क्या करते हैं, हम अपने शेड्यूल के बीच में से 1 घंटे निकालते हुँ, हैं और कुछ भी ओके, रैंडमली जो मन में आ जाता है वो पूछ लेते हैं। हुँ, तो ऐसा कुछ टॉपिक हम बोल नहीं सकते कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ओके, उसके लिए आपको पिछले क्वेश्चंस के एनालिसिस निकाल सकते हो, जैसे हुँ, अमेजोन का एनालिसिस निकाल सकते हो। आप लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल के रखते हैं कि ओके, डीपी ज़्यादा पूछती है अमेजोन, तो आप डीपी ज़्यादा पढ़ो अगर अमेजोन का हुँ, इंटरव्यू है तो। इस तरीके से हर ओके, कंपनी के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स आपको फाइंड करना होगा पुराने ओके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख देख के। ओके, ग्रेट। एंड आपका कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है ओला में और फिर तो अभी मुझे हो गया है 2.7 ईयर्स का एक्सपीरियंस राइट ओला नाउ। में? ओके, ओला में मैंने नहीं नहीं, ओला में मैंने 1 ईयर 4 मंथ अराउंड काम किया। उसके बाद रिसेंटली अभी मेरा ले। ओके। ले-ऑफ का रीज़न मतलब क्या कैसा वो बताइए ना कैसी जर्नी थी? ले-ऑफ क्यों मतलब तो ले ऑफ का यार कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी कंपनी ने SD1 प्रोफाइल गायब कर दी थी सभी ओके, जगह से। ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब्स, SD1 को सबको अराउंड 180+ इंजीनियर्स थे, हुँ, जिसमें से 140 समथिंग तो रिसेंटली ज्वाइन वाले थे। जो ओके, 4-5 मंथ ही हुए होंगे, सब IITians थे, IIT ओके, खड़गपुर और IIT BHU, ये 2 जगह ओके, से ज़्यादातर लोग थे। तो हुँ, जितने भी कंपनीज ने हायर किए थे, कंपनी का कुछ माइंडसेट चेंज हुआ या हुँ, कंपनी को लगा कि अभी हमारे पास काम नहीं है, जो भी हुँ, उनकी थिंकिंग हुई होगी, तो ओके, उन्होंने SD1 प्रोफाइल ही हटा दी कि SD1 में जो जो थे ओके, उनको सबको ले ऑफ कर दिया गया था। ओके। एंड फिर ले-ऑफ के बाद की जर्नी कैसी रही थी? वो कितना टाइम आपने मतलब विदाउट जॉब गुज़ारा या फिर क्या जर्नी थी वो? टाइम कैसा था? तो देखो, मेरा ले ऑफ हुआ था तो हमें हर कंपनी ने, जैसे जो जो बड़ी कंपनीज थी, जैसे मैं हुँ, गूगल की बात करूं या हाँ, अमेजोन की बात करूं, सब ने टाइम दिया था एक लोगों को कि भाई इतने टाइम तक आपको कंपनीज ढूंढ लेना है। हाँ, तो मुझे भी 3 मंथ का टाइम मिला था उस समय। थोड़ा किस्मत से मेरा जो नोटिस पीरियड था वो 3 मंथ का था, तो मुझे ओके, 3 मंथ का टाइम मिला था कि 3 मंथ तक ओके, ओला पे करेगी आपको, आपके पास टाइम है काफी, आप ढूंढ सकते हो। लास्ट हुँ, वर्किंग डे भी आपका 3 मंथ बाद होने वाला था। ओके, तो हम फ्री थे, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हुँ, और डीएसए के मैं लेक्चर्स बना ही रहा था, तो डीएस की हुँ, प्रिपरेशन वैसे ही ऑलरेडी गोइंग ऑन थी, थोड़ा बहुत हुँ, और प्रैक्टिस कर ली थी। उसके बाद ओके, सिस्टम डिज़ाइन वीक था, तो सिस्टम डिज़ाइन का मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद ओके, मल्टीपल्स कंपनीज में अप्लाई किया। और हुँ, उस समय भी, जैसे अभी भी आप सिनारियो देखो, तो अभी भी बड़ी कंपनीज कम हायर कर रही है, बड़ी कंपनी हुँ, अभी भी फ्रीज पे है। राइट, क्योंकि जिस दिन मेरा ले ऑफ हुआ था ओला से, उसके जस्ट 10 डेज, मतलब लगातार 10 दिन बाद तक ले ऑफ होते रहे, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सबके नाम आते गए। हुँ, हम सोच रहे थे अब जाएंगे किसमें, सब लोग ले ऑफ राइट, कर रहे हैं, हाँ, कौन सी कंपनी है जो हायर हुँ, करेगी। हुँ, तो हायर इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट वो ज्यादातर स्टार्टअप्स है जिसका आपने नाम नहीं सुना है, बट हुँ, उनको फंडिंग्स अच्छी मिली हुई है, तो उसमें आप हुँ, जा सकते हो। वो अफोर्ड कर सकते हैं आपको, मतलब वो पैसे दे देंगे आपको जितने भी आपको चाहिए, बट नाम नहीं होगा इतना बड़ा कि ओके, लोगों को लगेगा नहीं कि आप कुछ ऐसा बड़ी कंपनी में काम हुँ, कर रहे हो। ओके, ओके। फिर वीज़ा तक की जर्नी कैसी रही है? वीज़ा तक आप मतलब कैसे अप्लाई किया? क्या प्रोसेस था? वो सब कुछ? तो देखो, मेरा कॉलेज टाइम से ही मेरा एक फंडा क्लियर है कि मैं अप्लाई जब करता हूँ तो मैं मल्टीपल जगह पे करता हूँ। मैं हुँ, ये नहीं देखता फिर कौन सी कंपनी क्या कर रही है, हुँ, जितनी हायर कर रही है सब में अप्लाई करता हूँ। जब हुँ, रिटर्न आएगा उसके बाद देखेंगे कैसी कंपनी है, क्या है, इसमें जाना है नहीं जाना है, या इंटरव्यू ओके, देना है नहीं नहीं देना है। ओके, तो मैंने मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर दिया था। कुछ हुँ, स्टार्टअप्स थे, पहले उनके इंटरव्यूज हुए। हुँ, कुछ MNCs भी थी जिनके इंटरव्यू हुए। कुछ हुँ, कंपनीज में ऐसा भी हुआ कि यार मुझे नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि ओके, इंटरव्यू में ही आपको समझ में आ जाता है कि वो कंपनी कैसे काम करती है या ओके, किस तरीके से उनके यहाँ वर्क एटमॉस्फियर है। उनसे अगर पूछोगे आप कि आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही हुँ, है या आपकी टीम में कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मैं फिट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। हुँ, तो कुछ कंपनी ने, मैंने कुछ कंपनी को रिजेक्ट किया, कुछ कंपनी ने मुझे रिजेक्ट किया, क्योंकि कुछ कुछ ओके, स्टार्टअप्स भी थे, उनने हुँ, बहुत हार्ड पूछा, क्योंकि अभी बहुत ओके, सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल थे। जैसे आप अमेजोन से भी ले हुँ, ऑफ हुए लोग, तो राइट, SD2 प्रोफाइल के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल है अच्छी अच्छी हुँ, जगह से। ओके, कंपटीशन बढ़ गया था, जॉब्स हुँ, कम थी, कंपटीशन ज्यादा था, क्योंकि राइट, सब एक जो अच्छे कंपनी के लोग थे वो आ चुके थे हुँ, मार्केट में। हुँ, उसके वजह से कंपटीशन मुझे लगा कि इस बार ज्यादा है। हुँ, और उसी वजह से कुछ कुछ जगह पे रिजेक्शन भी हुआ, जैसे 2 राउंड के बाद रिजेक्शन हो रहा है या 3 राउंड के हुँ, बाद रिजेक्शन हो रहा है। उसके बाद हुँ, वीजा आई, तो वीजा की ओके, प्रोसेस में मैं सेलेक्ट हो गया।
ओके। क्या प्रोसेस था वो बताइए ना? क्या प्रोसेस थी? रिटन एग्ज़ाम था, फिर इंटरव्यूज़ कितने राउंड था, क्या-क्या हाँ, था? वीजा की प्रोसेस में रिटर्न एग्जाम आई थिंक नहीं हुआ था, रिटर्न ओके। एग्जाम तो नहीं था, डीएस हुँ, राउंड थे। और हुँ, उसके बाद एक सिस्टम डिजाइन का राउंड था, फिर मैनेजर राउंड था। ओके, 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 ग्रेट। एंड फिर उन्होंने कितने टाइम के बाद आपको जॉइनिंग दिया? इमीडिएट जॉइनिंग ले लिया था आपने या फिर कैसे क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ओके, टाइम था। हाँ, जब मेरे पास वीजा ओके, का ऑफर आया उसके बाद भी हाँ, मेरे पास ओला से टाइम था कि मैं हुँ, लेट तक मेरा लास्ट डेट हो सकती है। ओके। और क्या ऑफर मेरे किया था पास मतलब वीज़ा मेरे पास में? मार्च में ऑफर आ गया था, बट मेरी ज्वाइनिंग जो ओला से रिलीजिंग डेट थी वो अप्रैल की थी। बट वो ओके, फ्लेक्सिबल था, मैं उसको चेंज करा सकता था कभी भी। ओके, ओके। तो क्या मैंने सोचा यार अब ऑफर मिल गया है तो दूसरे ऑफर का देखते हैं। तो इसलिए राइट, मैंने उनसे एक मंथ का टाइम लिया था कि एक मंथ बाद ही मैं ज्वाइन होऊंगा। ओके। एंड क्या और ऑफर थोड़ा दिया था वीज़ा ने आपको स्टार्टिंग में? ऑफर तो रिलीज नहीं कर सकते हैं, मतलब ऑफर ओके, तो बहुत ही। एप्रॉक्स जो आपने 18 बताया उसके हाँ, अराउंड बता सकते हो कि तो उससे देखो कितना? वीजा की जो रेंज है एसडी टू की वो हुँ, 24 से स्टार्ट होती है, आई थिंक ओके, 24 से 35 तक जाती है। हुँ, जो सीटीसी की रेंज है राइट। एसडी टू प्रोफाइल तो की। इसी रेंज में आपका भी है, ओके। हाँ। ओके, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड अब थोड़ा-सा हम लोग स्टूडेंट्स को ऊपर के पर्सपेक्टिव में हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी अब तक आपने एआई यूज़ किया हुआ है अपने करियर में या फिर अपने प्रोफेशन में? आर्टिफिशियल जैसे चैट जीपीटी हो गया या बार्ड कोई टूल? हाँ। हाँ, ऑलवेज। ओके, तो अब तो किस तरह आदत से सी यूज़ हो कर गई रहे है हो? कि यार आदत जब सी भी हो कुछ नहीं मिल गई। रहा है तो पहले वहां चेक कर लो। ओके, तो गूगल नहीं करते हो मतलब अब? नहीं, गूगल भी जरूरी है, हाँ, मतलब गूगल भी करता हूँ बट पहले वहां हाँ, देख लेता हूँ, मतलब हाँ, जैसा इच्छा हो जाए। वहां ओके, देखना हो वहां देख लो, दोनों खुला होता है कि गूगल ओके। पे देखना है गूगल पे देख लो, चैट जीपीटी पे देखना है चैट जीपीटी पे देख लो। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे होते हो? मतलब क्या यूज़ होता है? ये बताइए ज़रा। तो देखो मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं लिंक्डइन से रिलेटेड पूछता हूँ, जैसे मुझे कुछ पोस्ट लिखनी होती है हाँ, तो मैं ओके। पूछ लेता हूँ। कुछ कंटेंट बनाना होता है तो मैं एक बार हुँ, देख लेता हूँ कि चैट जीपीटी क्या कंटेंट बना के दे रहा है, फिर उसके कुछ हुँ, पॉइंट्स उठा लेता हूँ, उससे हेल्प मिल जाती है। हुँ, उसके बाद अगर मैं वर्क की बात करूँ तो वर्क में कभी जैसे आप कुछ स्टक हो गए या कुछ आपको हुँ, चीज ऐसी ढूंढना है जो हुँ, आपको एग्जैक्ट नेट पे नहीं मिल सकती है, गूगल पे नहीं मिल सकती है। ओके, आपको अपनी कोडिंग में कुछ बग ढूंढना है तो आप वो सीधे कोड भी पेस्ट कर सकते हो वहां, तो वो बता राइट। देता है एक्सप्लेनेशन की ये चीजें हो रही है। वो बहुत अच्छी हुँ, चीज है। उससे ओके, आप बहुत सारी चीजें जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे। राइट, राइट, दैट्स ट्रू। एंड क्या लगता है कि एआई विल रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स? इसके ऊपर क्या टेक? देखो अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो लोअर पैकेजेस की जॉब है या हुँ, थोड़ी जो ऐसी जॉब है जिसमें उतना क्रिटिकल काम नहीं होता है वो हुँ, रिप्लेस हो सकती है। ओके, बट जो हायर लेवल की जॉब है वो अभी तो नहीं लग रहा है कि अभी इतना एडवांस एआई आया नहीं है उसमें कि वो हुँ, रिप्लेस कर पाए। ओके। एंड हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ लगता है कि एआई को अगर आप एक चीज़ ये हो सकती है कि आप इसको बेनिफिट ले सकते हो, सिर्फ यूज़ करके या हम्म। इम्प्रूव काम को ही ज़्यादा लाइक अभी आप 1x में काम कर रहे हो तो 3x 5x कर सकते हो अपने काम की प्रोडक्टिविटी को। दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआई हम्म। और चैटजीपीटी। हाँ। राइट? एंड लेट्स मूव अहेड। स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशंस है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है? तो आने वाले टाइम में वो किस तरह की टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए? किस तरह से अपने करियर को आगे लेके जाना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा सजेशन। देखो टेक्नोलॉजी तो अगर आप नई वाली सीख रहे हो तो अच्छा है, जैसे एआई हुँ, मशीन लर्निंग ये सब सीख हुँ, रहे हो तो अच्छी बात है। बट ऐसा भी नहीं है कि बैक एंड डेवलपर के लिए कुछ नहीं है या फ्रंट एंड के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे भी ये तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड इसमें भी एआई का यूज होता है। तो हुँ, अगर आप फ्रंट एंड भी सीख रहे हो बैक एंड भी सीख रहे हो साथ में आप उसमें मशीन लर्निंग सीख लो, तो राइट। सब वो एक ही चीज है। उसको ऐसा नहीं बोल हुँ, सकते कि बैक एंड इंजीनियर नहीं रहेंगे, एआई ज्यादा हुँ, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि बैक राइट। एंड भी उसी का पार्ट है, सब चीजें उसी के हुँ, पार्ट है, वो कनेक्टेड है। जैसे आप जब राइट। सॉफ्टवेयर में काम करते हो ना, कोई इंडस्ट्री में काम करते हो हुँ, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखते रहना पड़ेगा। छह हुँ, मंथ में आप कुछ और काम कर रहे होंगे, उसके बाद आप कोई हुँ, दूसरे प्रोजेक्ट में हुँ, जाओगे, वहां पे कुछ और टेक्नोलॉजी होगी, कुछ और अलग तरीके से काम होता है। हुँ, तो हुँ, अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो चीज़ है ये खराब है या ये अच्छी है। सबका राइट, कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है कंपनी के अंदर। तो राइट, मैं ये राइट। मानता ही नहीं हूँ कि फ्रंट एंड चले जाएगा बाद हुँ, में या बैक हुँ, एंड चले जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता राइट, है। राइट, राइट। ये भी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में लाइक कि आपकी वेबसाइट तो कोर है, वो तो होगी, होगी। उसमें कहीं थोड़ा-सा पार्ट होगा जिसमें आप एमएल या एआई यूज़ कर रहे होंगे, राइट। राइट? तो इस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं। कोई भी किसी को रिप्लेस करके कोई भी नई चीज़ नहीं टेक ओवर कर सकती है, राइट? सभी का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें सीखना बेटर है। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड फ्यूचर में क्या प्लान है? लाइक आने वाले टाइम में किस तरह से क्योंकि आपका मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा हुआ है, वहाँ पे आप डीएसए एंड उसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आप पढ़ा रहे होते हो। तो क्या प्लान है? किस तरफ जाने का है? एडुटेक इंडस्ट्री में एंटर करना है या फिर क्या प्लान चल रहा अभी तो यार ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, है? ओके, मतलब देखेंगे क्या होता है आगे जाके। ऐसा ओके, मैं कुछ बाउंडेशन नहीं रखता हूँ कि इधर ही जाना है या उधर ही जाना है, जैसा ओके, टाइम प्रिडिक्ट करेगा, जैसा मुझे लगेगा कि अब ये वाली चीज़ अच्छी चल रही है या इधर साइड जाना चाहिए तो उस समय मैं डिसीजन लूंगा। अभी तो ओके, मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ, बस मैं ओके, करते जा रहा हूँ जो भी चीज़ है। ओके, दैट्स ग्रेट। टाइम मैनेज कैसे करते हो? लाइक आपका वर्किंग आवर्स होता है, उसके बाद आप और लाइक वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, एडिट करना, फिर उसको डालना यूट्यूब में? तो देखो ओला में थोड़ा डिफिकल्ट होता था ये सब करना,
बट ओला के जो मैनेजर थे वो बहुत सपोर्टिव थी। हुँ, मतलब मैनेजर कुछ कुछ होते हैं ना लोग, जो वो लोग भी ऐसे क्रिएटिव चीजें करते हैं, तो वो लोग आपको हाँ, समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। बट कुछ लोग हुँ, ऐसे होते हैं कि जो भाई, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारा ही काम करो, उसके हुँ, वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जा रही है। तो इस राइट, टाइप के राइट, जो राइट। ऐसे भी लोग होते हैं कई टाइप के। हुँ, तो वो मैनेजर थी कि वो खुद भी, उनने अपने जब अर्ली स्टेज में ऐसे काम किए थे, तो वो हुँ, जानती थी, तो वो सपोर्ट करती थी। ओके, दैट्स ग्रेट। उनको हम हाँ, कुछ भी शेयर कर सकते थे, तो वहां पे हुँ, फिर भी ओला में ज्यादा काम था, तो ओला में थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता था। सैटरडे संडे आपको करना होता था, या कभी हुँ, रात में कर लिया थोड़ा बहुत। राइट, ओके। बाकी वीजा में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है। यहाँ पे आप डेली भी कर सकते हो, अगर आप शाम को आने के बाद करना चाहोगे तो आप कर हुँ, सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो प्रोडक्ट बेस में होती है, जैसे हुँ, ओला में ऑन कॉल होता है, या हुँ, लाइव इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको हुँ, उस समय भी लैपटॉप खोल के काम करना होता है, चाहे आप रात में हो दिन में हो। तो हुँ, उस टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम आती है। तो इसके ओके। वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा है। ओके, इसका रीज़न क्या है कि लाइक ओला एक स्टार्टअप है और एक वीज़ा एक स्टेबल कंपनी है, ये एक इम्पोर्टेंट रीज़न है नहीं इसका? नहीं, ये रीजन नहीं है उसका। ओके, देर इज अ टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बी टू बी, ओके, बी टू सी। तो ओके, बी टू सी कंपनीज में लाइव इश्यूज आते हैं, जैसे ओके, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओला, जो हुँ, कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है। ओके, वीजा जो है वो कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन नहीं है, वो बीच हुँ, का, मतलब बी टू बी कंपनी है। बी टू बी का ऐसा रहता है कि बीच का आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है दो लोगों को, हुँ, मर्चेंट को या बैंक को, इस तरीके से। ओके, तो वहां पे सेपरेट टीम्स होती है, कि वो टीम दूसरी है जो हैंडल कर रही है। ओके, बट जैसे ओला हो गई, अमेजोन हो गई, यहाँ पे आपको ओनरशिप बोला जाता है, कि आप डेवलपर हो, आपकी टीम है, तो आपको सब कुछ ओन करना होगा। तो वहाँ पे हुँ, लाइव इशूज भी आप ही ओन करते हो, बाकी चीजें भी हुँ, आप ही ओन कर रहे हो, डेटाबेस भी आप ही ओन कर रहे हो। वैसे बी टू बी में थोड़ा सेपरेट डिपार्टमेंट कर दिया जाता है, कि कोई चीज दूसरे के पास है, आपके पास ओके, कम चीज है। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट एंड नाइस टू मीट यू मच आपने टाइम दिया है एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू यार। ओके, बाय बाय, टेक ओके, केयर। बाय।